मैंने मोस्टली देखा है कि बहुत सारे मतलब आप को फाउंडर्स आपस में उनको तो छोड़ ही दो, जो फाउंडर है वो अपनी कंपनी के एम्प्लॉयज के साथ ही जेलस जैसी उसकी फीलिंग, उसको लगता है कि भाई ये एम्प्लॉय तो बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो अब इसको साइडलाइन कर देती हूँ, क्योंकि लोग कर देती हूँ या कर देता हूँ कि कहीं लोग ये ना कह दें कि ये आपका को फाउंडर बन जाएगा। इस तरह की मतलब, और को फाउंडर्स के साथ तो मतलब मिलकर के बहुत ज्यादा हो जाता होगा, मतलब बहुत मुश्किल है इसको बचाए रख पाना और इस तरह की बॉन्डिंग रखना, जो कि बहुत जरूरी है अगर सारे ही लोग कोई एक ही सपना देख रहे हैं, है ना। तो यार वो सारा सपना सारी आंखों को एक साथ मिल जाना चाहिए, है ना। बिल्कुल बिल्कुल। इसमें इंटरेस्टिंग क्या है ना कि हर कोई एक सपना देख रहा हो ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन हम जो इंटरनली कोशिश करते हैं, स्टेज में भी हम जो कोशिश करते हैं, ये सबका एक वाय होता है, हर सपने के पीछे एक वाय है। और हम कैसे उसको समझ के हमारे सारे कॉलीग्स के लिए, हम सबके लिए उसके एक धागे से उन सबको अलाइन कर पाए। यस। अब किसी का सपना है घर बनाना, तो उनके लिए हम एक प्लान बना पाएँ कि यार इस तरह से आपको ESOP मिलेंगे, इस तरह से आपका लिक्विडेशन होगा और आप अपना सपना पूरा कर पाओगे। किसी का सपना है अपने माँ बाप का ख्याल रखना। तो इंसान हर शेप एंड फॉर्म में आते हैं, सपने भी हर शेप एंड फॉर्म में आते हैं। आई थिंक व्हाट ग्रेट लीडरशिप इज़ अबाउट इज़ टू बी एबल टू कलेक्ट एवरीवन एक रूफ के अंदर, और उन सारे वाइज को अगर हम अलाइन कर पाए, बिकॉज एवरीवन वर्क्स फॉर द वाई ऑफ द मैटर, दे डोंट वर्क फॉर द हाउ और द व्हाट ऑफ द मैटर। वो इसलिए स्टेज के साथ जुड़े हुए हैं कि हम क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं ज्यादा इंपॉर्टेंट है दैन कि क्या कर रहे हैं और कैसे करेंगे। और वो जो लार्जर मतलब व्हाट आई जस्ट टू अगेन एक्सटेंड हिज पॉइंट एंड मैं जो अपना पॉइंट, वो लार्जर सपना जो होता है ना, वो बेसिकली इंश्योर करता है कि हर किसी का सपना उसके अंदर पूरा होता चला जाए बेसिकली। तो एंड दैट इज व्हाट द अलाइनमेंट विद द लार्जर ड्रीम बेसिकली। तो एक लार्जर विजन है जो एक स्टेज का विजन है, बट एक उसके नीचे बहुत सारे और विजन्स हैं। कुछ हमारे कॉलीग्स के लिए हमारे विजन्स हैं, कुछ हम सब के लिए हमारे विजन्स हैं, हमारे पेरेंट्स के लिए, हमारे फैमिलीज के लिए हमारे विजन्स हैं। वो एक बहुत बड़े अम्ब्रेला के नीचे सारे आके एक साथ अगर हम पूरे कर पाएं तो इससे बड़ा फॉर्चून कुछ भी नहीं है। को फाउंडर वाली पॉडकास्ट हो गई ये, पूरी को फाउंडरशिप के रिलेशनशिप पे ही बात हो रही है। और एक और पॉइंट है कि ये जो जर्नी और डेस्टिनेशन वाला क्वेश्चन है, व्हाट डज इट मीन, whether the journey or the destination. I think there's a third very important angle, is the company that matters. Neither the journey nor the destination. Yes. क्योंकि भाई आप जर्नी अकेले लेके भी क्या करोगे ना। बिल्कुल, और क्या। वो जो उसके जर्नी को लेने के पीछे खून पसीना है, जो जर्नी को लेने के पीछे दुख और खुशी है, वो आप किसके साथ बांटोगे। और क्या, आप टेस्टी खाना खाते हो, अकेले खाते हो, मजा नहीं आता है। कोई साथ में बैठा होता है तो उसको बताना अरे कितना टेस्टी बना हुआ है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है उन पलों को एक्चुअली जी पाना, तभी तो वो जर्नी रहेगी ना, वरना तो आप बस बिल्कुल अदरवाइज इट्स मीनिंगलेस लाइफ दैट यू लीड एंड you'll end up with a lot of money, but what do you do with it? आपको मजा आना चाहिए उनके साथ, बिकॉज आप ज्यादा टाइम उन्हीं के साथ रहते हो, आप अपने घर पे नहीं रहते हो जितना आप ऑफिस में हम साथ में बैठे मजा नहीं आएगा, तो फिर मजा ही नहीं आएगा। And same we try to extend that to our colleagues also कि हम सब उस तरह से मतलब एकदम पैशनेट, लाइक मैं कई बार बोलता हूँ कि बहुत बड़ा प्रिविलेज है हमारा कि हम ऐसी टीम क्रिएट कर पाए हैं, और हम ऐसी टीम के साथ हमें मौका मिलता है हर दिन काम करने के लिए। लिटरली वी कैन गो टू वॉर विद देम, there's nothing short of that. इसका फायदा आज अगर हम बोल देंगे ना, कल हमें उठ के बॉर्डर पे जाना है, सब तैयार होंगे एक साथ वो करने। हम भी आ रहे हैं। It's a massive, बहुत बड़ी privilege है to be able to be in this position, and I think we are all filled with gratitude to all of our colleagues who are building stage with us. नहीं, मैं सीरियसली जानना चाहती हूँ कि विटी फीट का जर्नी क्या रहा, कैसे शुरू हुआ, फिर वो बंद हुआ जिस तरह से, मतलब हम लोग को भी ऐसे पता चला नेक्स्ट डे कि अरे विटी फीट बंद हो गया, तो वो सब ना शॉकिंग तो था। इतनी गजब की कंपनी है कि उसके शुरू होने में कम इंटरेस्ट है और बंद होने में ज्यादा। नहीं मतलब इंटरेस्ट भी नहीं है एक्चुअली, मुझे ना वो जानना है कि मतलब ऐसे कैसे सब कुछ एकदम से खत्म हो गई ना। विटी फीड की शुरुआत हुई थी एक फेसबुक पेज से। हमने एक फेसबुक पेज शुरू किया था, उसका नाम था अमेजिंग थिंग्स इन द वर्ल्ड, विद द सिंपल थॉट कि यार
दुनिया में इतना नेगेटिव ही क्यों दिखता है चारों तरफ। तो एक ब्रेनस्टॉर्मिंग हुई और पता चला कि यार नेगेटिव हैज़ वायरलिटी एम्बेडेड इन इट। उसमें क्योंकि हमारी एनिमल इंस्टिंक्ट क्या कहती है, जब भी कुछ हम ऐसा देखेंगे कि खतरा है तो हम सबसे शेयर करेंगे उसको, तो वायरलिटी आ जाती है उसके अंदर। तो नेगेटिव में शेयरेबिलिटी एम्बेडेड है। तो वी कंक्लूडेड कि भाई दुनिया में पॉजिटिव ज़्यादा है, नेगेटिव कम है, लेकिन पॉजिटिव के बारे में बात नहीं होती ज़्यादा, बताते हैं। वी स्टार्टेड दिस फेसबुक पेज अमेजिंग थिंग्स इन द वर्ल्ड। बहुत वायरल हो गया, पहले 6 महीने में 1 मिलियन लाइक्स आए। 2012 की बात है ये सब। और तब जबकि सोशल मीडिया इतना ज्यादा एक्टिव नहीं था। जी तो ये सब, और ये सारे यूजर हैं यूएस के, यूके के, वहां से आते हैं ये सारे यूजर। तो हमें वहीं से हमें जो 2 बिलीफ मैं आपको बता रहा था कि कंटेंट इज द मोस्ट मासिव मीडियम ऑफ इन्फ्लुएंस इन द वर्ल्ड एंड कंटेंट इज किंग, डिस्ट्रीब्यूशन इज गॉड एसेंशियली। दोनों बिलीफ वहां से बने हमारे उस फेसबुक पेज से कि यार कितना गजब, हम यहाँ से बैठे बैठे अमेरिका के लोगों को इन्फ्लुएंस कर पा रहे हैं। वो बोल रहे हैं थैंक यू, हमें बड़ा अच्छा लगता है आपका पेज देख के, ये सब राइट। तो वहां तो हमने विटीफीड ये सोच के बनाया कि अब इसको और बड़ा कैसे करें, बिजनेस कैसे बनाएं। तो विटीफीड इन द फ्रंट वाज बेसिकली ए पॉजिटिव कंटेंट वेबसाइट कि अच्छी अच्छी कहानियां लोगों को बताएंगे, लेकिन इन द बैक एंड द आइडिया कि डिस्ट्रीब्यूशन का गेम तो सारा राइट। तो डिस्ट्रीब्यूशन कैसे बड़ा किया जाए। अगर एक फेसबुक पेज से इतना कुछ हो सकता है, तो व्हाट इफ अगर हम दुनिया के सारे फेसबुक पेजेस को डिस्ट्रीब्यूशन को क्राउड सोर्स कर लें, इकट्ठा कर लें उसको, तो डिस्ट्रीब्यूशन बहुत बड़ा कर देंगे। तो हमने 2014 में दुनिया का पहला कंटेंट एफिलिएट नेटवर्क बनाया या इन्फ्लुएंसर नेटवर्क बनाया। उस समय इन्फ्लुएंसर नाम की कोई चीज नहीं होती थी। 2014 में इन्फ्लुएंसर मतलब एक फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम एग्जिस्ट नहीं करता था, स्नैपचैट होता नहीं था, यूट्यूब वीडियो नाम की चीज भी बहुत ज्यादा वायरल नहीं होती थी उस समय। फेसबुक वाज द ओनली थिंग राइट। तो हमने दुनिया का पहला इन्फ्लुएंसर नेटवर्क स्लैश एफिलिएट नेटवर्क बनाया, कंटेंट एफिलिएट नेटवर्क बनाया, जहां पे हमने बोला कि भाई आपके पास अगर फेसबुक पेज है या कोई भी कम्युनिटी है डिजिटल पे, आप हमारे साथ साइन अप करो, आप हमारा कंटेंट शेयर करो, सारा जितना भी ट्रैफिक आप हमारे पास लेके आओगे हम आपके साथ रेवेन्यू शेयर करेंगे। आपकी प्रॉब्लम ये सॉल्व होगी कि आपको वेबसाइट नहीं बनानी, कंटेंट नहीं बनाना, इंफ्रास्ट्रक्चर, सर्वर, टेक ये सब सॉल्व नहीं करना और मोनेटाइजेशन सॉल्व नहीं करना, वो सब हमारी हेडेक। आप कंटेंट शेयर करो, ट्रैफिक लाओ, आप अपनी कम्युनिटी पे फोकस करो, पैसे पे हम फोकस करेंगे बेसिकली। द आइडिया वर्कड वेरी वेल, क्योंकि अगेन उस समय कोई तरीका ही नहीं था फेसबुक पेज से पैसे बनाने का। एक समय पे रंजना 62,000 फेसबुक पेजेस, 2017-18 की बात है, ये हमारे साथ काम करते थे। फेसबुक का टोटल DAU उस समय था 1 बिलियन का। हमारे पास एक्सेस थी 700 से 800 मिलियन यूजर्स की उस समय पे फेसबुक के, एंड हम 120 मिलियन यूजर्स हर महीना हमारी वेबसाइट पे यूनिकली लेके आते थे। 12 करोड़ लोग उस समय, जब इंडिया का टोटल इंटरनेट ट्रैफिक जो है वो 100 मिलियन भी नहीं था एसेंशियली। 2015-16 में हमारा ये ट्रैफिक हुआ करता था। तो और ये सब इंदौर से किया, बूटस्ट्रैप तरीके से किया, इंटरनेशनल बनाया। 120 मिलियन में से 60 मिलियन केवल अमेरिका का ट्रैफिक था बाय द वे। एवरी थर्ड अमेरिकन वोटर विटीफीड पे आता था हर महीने। अमेरिका का हर तीसरा वोटर हर महीने वेबसाइट पे आता था हमारी। बहुत बड़ा स्केल था, बहुत ये था। 40 करोड़ का रेवेन्यू करते थे बाय द वे, है ना। और 40 करोड़ के रेवेन्यू में 2016-17 में वी वुड बिकम द थर्ड लार्जेस्ट डिजिटल मीडिया बैलेंस शीट इन इंडिया एंड देन प्रोबेबली यस। उस समय कोई डिजिटल पे रेवेन्यू कर नहीं रहा था, डिजिटल पे ज्यादा कुछ कोई नहीं रहा था, ज्यादा कुछ कहां से करेंगे। अभी डिजिटल का तो कोविड के बाद बहुत ज्यादा हो गया, यूजर ही नहीं था तो कहां से आएगा। तो हम 40 करोड़ में वी वुड बी द थर्ड लार्जेस्ट बैलेंस शीट इन इंडिया। दुनिया में दूसरी सबसे बड़ी वायरल कंटेंट कंपनी थी बज़फीड, उससे बड़ा था हमसे, और उसके बाद हम ही आते थे एसेंशियली। अब ये एक दिन सुबह उठे, नवंबर 2018 की बात है, 26 नवंबर 2018, एकदम एग्जैक्ट डेट मैं आपको बता दूं। एक दिन उठे और कंपनी एग्जिस्ट नहीं 26 नवंबर 2018 तो उठे और कंपनी एग्जिस्ट नहीं करती है। हाँ, ये जो मोमेंट था ना, ये क्या मतलब क्या सोचा उस जस्ट पहले वाली रात को मैं बताता हूँ क्या हुआ, वो बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। हम तीनों बैठे हुए, हम चारों बैठे हुए थे एक्चुअली, हाँ हम सारे थे, एंड वी हैड अ डिस्कशन। हमने उस महीने $1 मिलियन का रेवेन्यू किया था, हमारा हाईएस्ट रेवेन्यू महीने का, एंड हमने हाईएस्ट ट्रैफिक किया था। वी वर प्रॉफिटेबल इन अ वेरी बिग वे। वी वर बिल्डिंग अ न्यू एक नया प्रोडक्ट बना रहे थे हम, उसके बारे में पूरी प्लानिंग करके कि बस यहाँ से तो अब बड़ा करेंगे वो सब। हम एक सीरीज है, हम बूटस्ट्रैप थे वैसे तो, प्रॉफिटेबल कंपनी थे, तो एक सीरीज है कि टर्म शीट साइन करने वाले थे, ऑलमोस्ट उसके कस्प पे थे। 300 करोड़ रुपए की वैल्यू लगी थी कंपनी की उस समय पे। एंड उसके जस्ट 6 महीने पहले मैं यूएस गया था, क्योंकि अमेरिका का बहुत, हमने टाइम स्क्वायर पे ऑफिस लिया था। गोरे हायर किए थे वहाँ पे हमने सेल्स करने के लिए। गोरे हायर किए थे, है ना। नहीं बड़ी इसमें हम बड़ा थोड़ा इंडियन फील करते हैं। हम गोरे हायर करके उनको ट्रेनिंग के लिए इंदौर बुलाते थे
क्या बात है। हम बोलते थे तुम्हारा ओरिएंटेशन इंदौर में होगा भाई, क्योंकि नहीं तो उल्टा होता है, दुनिया तो हमेशा ये देखते हैं नहीं यहाँ से हायर होते हैं, ओरिएंटेशन न्यूयॉर्क में होगा, एसएफ में होगा। हमने बोला नहीं भाई, हायर हमने किया, इंडियन कंपनी है ना, तुम्हारा ओरिएंटेशन यहाँ इंदौर में होगा, ठीक है। उनको यहाँ बुलाते थे हम। तो एनीवेज, तो अपने तरीके से एक अलग फाइट लड़ रहे थे। एनीवेज, तो मैं यूएस में था, न्यूयॉर्क में उस समय पे, एंड वी वर ऑफर्ड एन ऑल बाई आउट ऑफर, acquisition offer for 300 crore rupees, and we used to own 96% of the company at that point in time. हमारे 7 पुश्तों ने इतने पैसे नहीं देखे होंगे उतने पैसे हम तीनों के पास, बेसिक 100 करोड़ रुपए एसेंशियली हम तीनों के पास होते, राइट, अपने अपने इंडिविजुअल। 2017 में बेसिकली, 2018 अर्ली 2018 में बेसिकली ये सब बात हो रही है। तो एनीवेज, एक दिन उठे और कंपनी एग्जिस्ट नहीं करती है। पता चला अरे क्या हो गया, ऐसे लिफ्ट में आ रहे हैं, एकदम से पता चला मेरी फेसबुक प्रोफाइल, मेरी वाइफ की सबसे पहले फेसबुक प्रोफाइल डिलीट हो गई। मेरी प्रोफाइल डिलीट हो गई, क्या हुआ? फिर थोड़ी देर में मेरी हो गई, इसकी हो गई, इसकी हो गई। प्रवीण तो वहाँ था नहीं उस दिन, प्रवीण दिल्ली आया हुआ था किसी स्पीच वीच देने कहीं पे, किसी कॉलेज में या कहाँ पर, आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली क्या था, लेकिन इंदौर में नहीं था, वो बाहर था, ट्रैवल कर रहा था। एंड फिर एक एक करके सारे फेसबुक पेज डिलीट हो गए, पूरा मातम छा गया। कंपनी में, ऑफिस में जिसने वीटी फीड डाला हुआ था अपनी प्रोफाइल में, वो डिलीट हो गया। मैंने क्या हो रहा है, डोमेन नेम ब्लॉक हो गया, पूरा प्लेटफॉर्म बंद हो गया। एंड और ये पूरा एक दिन में ही हुआ ये सारा कुछ, मतलब सुबह से लेके शाम तक धीरे धीरे सब होता गया। हमारे बहुत एक फेसबुक पेज नहीं था, हमारे कई पेज, मतलब 20-30 फेसबुक पेजेस थे, सारे एक एक करके डिलीट हो गए। बहुत सारे अलग अलग, यूएस के लिए एक अलग ब्रांड नाम से भी हम काम करते थे, फूड सेक्टर में, यू नो एज मीडिया कंपनीज वर्क, राइट, अलग अलग ब्रांड्स हो जाती हैं कैटेगरी वाइज, सारे करके एक एक करके सब खत्म। तो ये क्या हो गया, पहले तो समझ में नहीं आया। फिर देखा कि एक मेल आया हुआ है फेसबुक से, उसमें लिखा है कि भैया आपने, उसमें इतना ही मेल लिखा हुआ है कि आपने हमारे प्लेटफॉर्म की पॉलिसीज को वायलेट किया है, इसलिए हम आपको हमारे प्लेटफॉर्म से हटाते हैं। उस प्लेटफॉर्म पे तो अभी भी धंधा चल रहा है। तो और $3 मिलियन का फाइन लगा आपके ऊपर इस बात का। मतलब वाह भाई, जज जूरी एंड सब कुछ आप ही हो, मतलब बेसिकली आप ही ने डिसाइड कर दिया, जजमेंट दे दिया बेसिकली। आप हो कौन जुर्माना नहीं? और अगर हम वो फाइन नहीं देंगे तो क्या होता? फाइन नहीं देंगे तो अगेन आपसे लीगल प्रोसीडिंग्स चलेंगी और ये सब, मतलब ऑल ऑफ दैट स्टफ, राइट। इंसान से आप बात नहीं कर सकते, इट वाज अ लीगल नोटिस। इंसान से आप बात नहीं कर सकते फेसबुक में, कंप्यूटर से ही बात कर रहे होते हैं बेसिकली। तो एनीवेज, फिर वो हमने लीगल लड़ाई भी लड़ी, हम लड़ाई भी जीते, ब्रांड भी हमने रिकवर, पैसा भी देना पड़ा उनको। नहीं, पैसा थोड़ी ना देंगे उनको। सबसे पहले जब ये होता है तो स्टेप 1 ऑफ डिप्रेशन इज डिनायल, यस, है ना। और वो हम तो पहले तो यूँ था ना कि भाई अरे ऐसे कैसे, हम विटी फीड हैं, हम लड़ेंगे। हम इंडिया में तो बहुत बड़ी ब्रांड थे, इंडिया में तो हर अखबार छाप रहा था, पोस्टर बॉयज थे इकोसिस्टम के, हमें लगता था अरे ऐसे कैसे, है ना। तो वो डिनाइल में रहे 2-3 महीना तो बेसिकली। और जो प्रॉफिट्स थे वो 2 करोड़ रुपए का पेरोल था कंपनी का। दिल्ली, बॉम्बे, बैंगलोर, न्यूयॉर्क एंड सिंगापुर, ये बाहर ऑफिस थे, और इंदौर वॉज दी HQ। 120-22 लोगों की टीम थी बेसिकली उस समय पे एसेंशली। तो डिनायल सबसे पहले तो, फिर डिनायल धीरे धीरे सिंक इन करता है, तो आइडेंटिटी क्राइसिस आ जाता है कि 8-9 साल से आप कौन हो। हम 18-19 साल के लड़के थे जब ये कंपनी बनाना शुरू किया था। आपको हर कोई जानता है, विटी फीड के को फाउंडर। एज फाउंडर्स हम बहुत बड़ी गलती करते हैं कि हमें लगने लग जाता है कि हमारा काम ही हम है। हमें लगता है हम कौन है, मैं विटी फीड का को फाउंडर। उसके आसपास हम भूल जाते हैं हम कि मैं बेटा भी हूँ, मैं हस्बैंड भी हूँ, मैं भाई भी हूँ, मैं दोस्त भी हूँ, बहुत और सारे मेरी ज़िंदगी के बहुत, लेकिन हम सब भूल जाते हैं। मुझे लगता है बस मैं कौन हूँ, मैं विटी फीड का को फाउंडर हूँ। फिर अखबार में छपते हो, कॉलेज वाले बुला लेते हैं, भाषण दे देते हो कहीं जाके, 1-2 सर आप बहुत बड़ी इंस्पिरेशन हो, ये हो, आपके दिमाग में घुस जाता है। पैसा भी 40 करोड़ रुपया साल का बहुत होता है रंजना, बिल्कुल कमाते थे और उसको खर्च भी कर देते थे सारे 40 करोड़ को। मतलब अगेन करोड़ की बात करता हूँ तो मेरे पापा के हार्ट बीट तेज, मतलब वो कभी वो हमसे डरते थे, बोलते थे कोई तू गलत काम तो नहीं कर रहे हो, हमसे पूछते थे बार बार ये बात, कोई तुम हम दोनों के माँ बाप पूछते थे, हम तीनों के माँ बाप कि भाई कुछ गलत तो नहीं कर रहे हो तुम, कोई ऐसे। तो वो आइडेंटिटी क्राइसिस होता है कि यार विटी फीड के फाउंडर थे हम, तो विटी फीड नहीं रहा तो हम हैं कौन। हाँ बिल्कुल, मतलब आप फाइनेंशियली जो चीज़ें फेस करते हैं वो तो है ही, लेकिन आप अपने अंदर एक इंसान जी रहे होते हैं उस चीज़ से जोड़ करके, वो खत्म होने लगता है। लड़ाई आप अपने आप से लड़ रहे होते हो कि मैं हूँ कौन, है ना। हमारे लिए वो जर्नी, एंड अगेन वहाँ पे माधव काम आते हैं बेसिकली, ऐसी जगहों में सब जगह पे, है ना, कि हम तीनों के लिए बहुत ही, आई थिंक बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट टाइम था। सबसे डिफिकल्ट नहीं, वो उसके बाद आया बाय द वे, है ना। अच्छा, हाँ वो उसके बाद आया
ये मैं उसके बारे में भी बात करूंगा आपसे। हाँ बिल्कुल। लेकिन ये मतलब ये उस समय के हिसाब से ये सबसे डिफिकल्ट टाइम था हमारी ज़िंदगी का। हम आइडेंटिटी क्राइसिस, हम ऐसे पागलों की तरह से, हम हैं कौन, पॉइंट ही क्या है सब करने का, क्यों कर रहे हैं, ऐसे कैसे हो गया, ऐसे कैसे हो गया, ऐसे कैसे हो गया, ऐसे कैसे हो सकता है, हमारी तो गलती नहीं है कोई। आपके घर में कोई बीमार हो फिर उसकी डेथ हो जाए ना तो आदमी धीरे धीरे एक्सेप्ट कर लेता है, लेकिन किसी की एक्सीडेंट में हो जाए ना तो बहुत मुश्किल होता है एक्सेप्ट करना। ये तो एक्सीडेंट हुआ, अचानक से चला गया, जब हष्ट पुष्ट बालक आपका 8-9 साल का बढ़िया ग्रो कर रहा है, मेडल जीत के लाया है, पहले वाले दिन आप बोल रहे हो कि भैया सबसे हाईएस्ट रेवेन्यू ये वो, अगले दिन उसकी डेथ हो गई। तो समझ नहीं आता है इंसान के। और आई थिंक वही उस समय इनका रोल इतना इम्पोर्टेंट था, ये हमें बांधे पकड़े रहे, खड़े रखा हमें ना। और बहुत बहुत इनका आभार, मतलब इसलिए शायद ज़िंदगी में कभी कर चुका ना पाए हम बेसिकली किसी भी तरीके से। तो वो आइडेंटिटी क्राइसिस में से निकाल के हमें लाए। वो पैसा ख़त्म हो गया फटाफट सारा, 3 महीने में 2 करोड़ रुपए महीने का पेरोल पे कर रहे थे। कितने प्रॉफिट होंगे, बूटस्ट्रैप की कंपनी थी एट द एंड ऑफ द डे। तो वो पैसा ख़त्म हो गया सारा। फरवरी तक आते आते, फरवरी 2019 तक आते आते हमें लगा कि भैया अब तो कंपनी बंद करनी पड़ेगी, पैसे खत्म हो जाएंगे, कर्जा वर्जा ले लिया। अच्छा वो गया, मतलब बंद हुआ सब कुछ, फेसबुक वगैरह पर प्रोडक्ट बंद हो गया, लेकिन कंपनी बंद नहीं करी थी। अच्छा, वो 100-125 लोग आ रहे थे, किसी को फायर नहीं किया। एम्प्लॉय थे 125। हाँ 125 के आसपास लोग थे, जिनमें उनमें से जो अपने आप चले गए वो अलग बात है, बाकी 100 के करीब लोग फिर भी आ रहे हैं डेली ऑफिस में। हम किसी को फायर नहीं कर रहे हैं, आ रहे हैं शाम को चले जा रहे हैं, कुछ करने के लिए है नहीं, बस फिगर आउट कर रहे हैं क्या करेंगे, हाथ पैर मार रहे हैं क्या करें क्या करें क्या करें क्या करें, इसी चीज़ की फाइट चल रही है। आखिरी में उनकी सैलरी देने के लिए कर्जा ले लिया। 40 करोड़ की बैलेंस शीट हो तो 20-30 लाख रुपए के वो प्री अप्रूव्ड लोन होते हैं अनसिक्योर्ड, 8-10 बैंकों से ले ली, 2-3 करोड़ रुपए का कर्जा भी ले लिया सर पे। तो वही ना, आप तो मतलब यूं दलदल में हो। उस समय आपको तो लग रहा है कि हाथ पैर मारोगे तो बाहर निकल जाओगे, लेकिन जितना मार रहे हो उतना फंस रहे हो, ये बाद में हाइंडसाइट में समझ में आता है बेसिकली। कर्जा भी आ गया, सब हो गया। तो फरवरी तक आते आते एक बार यूँ आँख खुली कि यार बंद कर देते हैं, अब ये कर्जा उतरेगा नहीं। 3 करोड़ रुपए, मतलब अगेन बैकग्राउंड में तो लोअर मिडिल क्लास फैमिली ही है ना। और तुमने ऐसा यहाँ से कोई पैसा निकाल के, उनको यूं नहीं है कि तुमने बड़े घर बना दिए हैं या उनके लिए कोई 2-4 करोड़ रुपए कहीं सेव कर दिए हैं, ऐसा भी कुछ नहीं किया है। तुम तो अपनी धुन में थे कि नहीं $1 बिलियन कंपनी बनाएंगे अभी, तो सारा पैसा इसी में वापस लगाए जा रहे थे। तो बोला यार बंद करते हैं, यही एक ऑप्शन है। वो महाभारत में एक गाना है, यही रात अंतिम यही रात भारी, है ना। वो मेरे ख्याल में हम सब के जहन में चला उस रात, जब हम चारों के जहन में, जब हम बैठ के आंसू के साथ सोए रात को उस रात। ये डिसाइड करके गए थे कि कंपनी बंद करते हैं, कंपनी बंद करना है सब। अगले दिन सुबह आए और हमने, शायद चारों के मन में ही यूँ था, और हमने एक दूसरे से बोला कि नहीं यार, ये हमारी पिक्चर का क्लाइमैक्स नहीं है, यहाँ हमारी कहानी खत्म नहीं हो सकती। एक ना एज एन एंटरप्रेन्योर यू वांट टू गिव लाइक लास्ट हो रहा कि नहीं करेंगे यार यहाँ से, है ना। एंड अगेन मतलब हम तो थोड़े से उसमें थे। हर्ष वाज प्रोबेबली अगेन ही वाज लिटिल मोर इन सेंसेस। रात भर सोए नहीं थे भैया उस दिन, सारी रात गाड़ी लेके घूमते रहे, वो निकल गए कहीं। फिर रात को लंबा सा मैसेज लिखा व्हाट्सएप पे, है ना, सुबह उठ के वो पढ़ा। और हमारी कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। और हमने फिर एक टाउन हॉल किया कंपनी का, करीब 90 के करीब एम्प्लॉयज ने अटेंड किया। वो हमने बोला कि भाई देखो, एक ऑप्शन तो ये है कि बंद कर देते हैं, और दूसरा ऑप्शन ये है कि हम यहाँ से गिव अप तो नहीं मारेंगे, कुछ तो करेंगे। हमें पता नहीं क्या करेंगे अभी, बिल्कुल नहीं पता, लेकिन कुछ तो करेंगे। अगर आप हम पे बेट ले सकते हो तो 6 महीने की बेट ले लो। फॉर 6 मंथ्स हम आपको 25% देंगे आपकी सैलरी का, ताकि आपका घर चलता रहे। कहीं कहीं से लाएंगे जुगाड़ तुगाड़ के, लोन वोन का और ले लेंगे कहीं से। बचा हुआ 75% हम डबल करके आपको इक्विटी दे देंगे कंपनी में, आप हमारे एंजल इन्वेस्टर बन जाओ। 2019 प्री कोविड, इंदौर की क्राउड, 50-60 हज़ार सैलरी वाले लोग हैं। ये एंजल इन्वेस्टिंग होती क्या, यूँ नहीं पता। उनको हम बेसिकली बोल रहे हैं कि आप हमारे एंजल इन्वेस्टर बन जाओ। एंड टू आवर सरप्राइज रंजना, आउट ऑफ 90 पीपल 54 ऑफ देम सेड सर आप 25% छोड़ो, 1 लाख रुपए की सेविंग है मेरे पास, 2 लाख रुपए की सेविंग है मेरे पास, कंपनी नहीं मरने देंगे सर। एंड वहाँ से हम जिंदा हो बच के आए बेसिकली। वो हमारी स्टोरी का ओरिजिन बेसिकली बना। स्टेज की जिंदा रहने का दिन ये 26 फरवरी 2019 था, जब सारे एम्प्लॉयज़ ने ये बोला। 26 को हमने ये टाउन हॉल किया, एक दिन का समय दिया हमने सबको। 28 को आके हमें सबने बोला कि सर नहीं जा रहे हम कहीं पे। वाह। और जो गए ना वो भी बेचारे मजबूरी में गए,
हाँ मतलब वो बोल के उन्होंने उनमें से जो गए उनमें से बहुत सारे लोगों ने नई जॉब ज्वाइन करके और उसके बाद शाम को आके हमारी हेल्प शाम को आते थे काम करते कंपनी बनाने में, अर्ली मॉर्निंग आते थे काम करते थे। जो रुके उन्होंने ऐसे ऐसे सेक्रीफाइस किए हैं कि अरे मैं है ना हम घर में बच्चे का दूध कम ले लेंगे एक टाइम का, पूरा प्लान करा बजट का, मतलब हम ये वाला खर्चा कम कर देंगे घर में, ये कम करेंगे। The story is that I hope there is a day when we are able to bring out all of those stories also.